नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वेला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश का या नाउन का एक नया टॉपिक फिर से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नाउन जेंडर। क्लियर है? नाउन जेंडर की यदि हम लोग बात करेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर में नाउन के जेंडर कितने होते हैं। बताइए भाई जल्दी से। ठीक है ना, तो आपका जो नया टॉपिक है वो रहेगा नाउन जेंडर। यदि आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन के जेंडर कितने होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर। ठीक है, टोटल आपके कितने नाउन जेंडर हो जाएंगे? 4 अलग अलग नाउन जेंडर होंगे। यदि हम चारों नाउन जेंडर की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला आपका आता है मैस्कुलिन। ठीक है, पहला जेंडर आपका क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब मैस्कुलिन जेंडर के बाद दूसरा जो आपका जेंडर आता है इसे अपन बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है ना। तीसरा जो है आपका ये रहेगा न्यूटर जेंडर, और जो आपका चौथा जेंडर है ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। ठीक है ना दोस्तों। तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन के टोटल आपके 4 अलग अलग जेंडर होते हैं। पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन, तीसरा है न्यूटर एंड फोर्थ वन इज कॉमन जेंडर। यदि हम इन चारों जेंडर की बात करेंगे तो इन चारों जेंडर के अपने अपने रोल होते हैं, अपना अपना तरीका होता है। एक बार दोस्तों इनको समझते हैं कि चारों जेंडर क्या हैं। मैस्कुलिन जेंडर की यदि हम लोग बात करेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर ऐसा शब्द या नाउन का वह रूप होता है जिससे हमें मालूम चलता है किसी मेल के बारे में। ठीक है ना। नाउन का कोई भी ऐसा रूप जिससे हमें किसी मेल के बारे में, किसी पुरुष के बारे में या फिर किसी नर के बारे में पता चले, ये नाउन का मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। क्लियर है दोस्तों इतना? एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बोलेंगे तो इसमें एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया बॉय। ठीक है ना। फादर, ब्रदर एटसेट्रा। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी पुरुष के बारे में, किसी नर के बारे में हमें पता चले, ये अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। क्लियर है दोस्तों इतना? इसके बाद दूसरा आपका आता है फेमिनिन जेंडर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फेमिनाइन जेंडर पढ़ते हैं। कई बार वो बोलने में गलती करते हैं, बोलते हैं फेमिनाइन, बट इसे फेमिनाइन नहीं पढ़ना, आप इसे फेमिनिन पढ़ें, वो ज्यादा बेहतर होगा। फेमिनिन जेंडर की यदि हम बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। ठीक है ना। तो नाउन का कोई भी ऐसा रूप जिससे हमें मालूम चले किसी मादा के बारे में, किसी स्त्री के बारे में या फिर किसी फीमेल के बारे में, ये आपका कहलाता है फेमिनिन जेंडर। स्पेलिंग यदि हम बात करेंगे फेमिनिन की तो बॉय का फेमिनिन क्या होता है? वो रहेगा सिस्टर। फादर का क्या हो जाएगा? मदर। इसी तरह से ब्रदर का क्या हो जाएगा? सॉरी, ब्रदर का आपका सिस्टर हो गया, फादर का मदर, बॉय का हम कर देंगे गर्ल। क्लियर है ना? तो सिंपल कहने का मतलब है नाउन का वह रूप जिससे हमें किसी स्त्री, मादा या फीमेल के बारे में पता चले, वो आपके फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर की यदि हम बात करेंगे तो ये आपके ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें मालूम चलता है किसी लाइफलेस के बारे में। ठीक है ना। लाइफलेस इन द सेंस जिसमें किसी भी प्रकार का जीवन ना हो। आपकी क्लास में मौजूद तमाम ऐसी चीजें, आपके घर में मौजूद तमाम चीजें जो निर्जीव हैं, लाइफलेस हैं, वो सबका सब आपका न्यूटर जेंडर का पार्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करेंगे तो जैसे आपका एक वर्ड हो गया बोर्ड, कार, हाउस एटसेट्रा। तमाम कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सिंपल कहने का मतलब है निर्जीव है, लाइफलेस है, वो सबका सब आपका न्यूटर जेंडर। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? अगला आपका रहेगा कॉमन जेंडर। यदि हम कॉमन जेंडर की बात करेंगे तो ये ऐसे शब्दों को कहा जाता है या फिर ऐसे नाउन को कहा जाता है जो आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते।
उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में सिंपली बोला जाए तो आपका मैस्कुलिन भी रहता है और आपका फेमिनिन भी रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करेंगे तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट, क्लियर है ना। अब स्टूडेंट कहने का मतलब यदि आप कहीं गए और आपने बोला देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि बात किसी मेल की हो रही है या फिर किसी फीमेल की हो रही है? क्लियर है, ये कहना संभव नहीं है। स्टूडेंट मतलब दोनों कैटेगरी। इसी तरह से हम इसमें शामिल कर सकते हैं टीचर, क्लियर है ना। और इसके अलावा यदि बोला जाएगा तो एडवोकेट, क्लियर है। देखो सिंपल कहने का मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो ये आइडेंटिफाई ना कर पाए कि बात किसी मेल की हो रही या फिर किसी फीमेल की हो रही है, वो सब के सब आपके कॉमन जेंडर में हो जाएंगे। क्लियर है, एक बार फिर से इसको समझ लें सभी लोग। आपका पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करता है मेल को, यानी कि पुरुष को। नाउन के वे सभी शब्द जिससे किसी मेल के बारे में, किसी पुरुष के बारे में या फिर किसी नर के बारे में पता चले, वो सब के सब मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। क्लियर है ना, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। अब यहां पर समझना है, जैसे बॉय शब्द हो गया तो बॉय भी अपने आप में मैस्कुलिन है, नर के बारे में या पुरुष के बारे में पता चल रहा। फादर भी अपने आप में मैस्कुलिन है, इसी तरह ब्रदर भी अपने आप में मैस्कुलिन होगा। क्लियर है ना। इसके अलावा हस्बैंड हो गया, ये भी अपने आप में मैस्कुलिन होगा। डॉग हो गया, बुल हो गया, तमाम, किंग हो गया। डिफरेंट अलग अलग वर्ड हम यूज कर सकते हैं जिससे किसी मेल के बारे में या पुरुष के बारे में पता चले। इसी तरह से यदि हम फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को। फीमेल का मतलब महिला से है। आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे बॉय का फेमिनिन जेंडर गर्ल होता है, ब्रदर का फेमिनिन जेंडर सिस्टर होता है, फादर का क्या होगा, मदर हो जाएगा। क्लियर है ना। न्यूटर जेंडर है तो ये बात करते हैं लाइफलेस के बारे में, निर्जीव के बारे में। बोर्ड लाइफलेस है, कोई जीवन इसमें नहीं है। कार लाइफलेस है, हाउस लाइफलेस है। पेन हो गया, फैन हो गया, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, तमाम तरह की वो चीजें जिनमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, वो सबका सब आपका न्यूटर जेंडर का पार्ट हो। क्लियर है इतना दोस्तों। अगला है आपका कॉमन। कॉमन जेंडर अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले समझा था। ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिससे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है बात मेल की हो रही है या फिर फीमेल की, वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर। क्लियर है ना इतना। लाइक स्टूडेंट, टीचर, एडवोकेट, लॉयर, डॉक्टर, क्लियर है ना, तमाम तरह के शब्द हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखो एक बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों का, अक्सर ये प्रश्न होता है कि सर नाउन के हमने जेंडर तो टोटल 4 पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चारों जेंडर हमें समझ में आ रहा है। पर्टिकुलर टॉपिक या फिर नाउन जेंडर से एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? क्लियर है ना। ये क्वेश्चन बच्चों का अक्सर पेपर में आता है या फिर क्लास के दौरान बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नाउन जेंडर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो एक इसका सिंपल तरीका है, आगे हम बढ़ते हैं इससे क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सिंपल कहने का मतलब है, अभी हम लोगों ने नाउन के टोटल 4 अलग अलग जेंडर पढ़े थे। जैसे मैंने पहला जेंडर आपको क्या बताया था, पहला आपका क्या था, वेरी गुड, पहला आपका मैस्कुलिन जेंडर था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फेमिनिन, क्लियर है ना। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूटर जेंडर। और चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉमन जेंडर। क्लियर है ना। तो अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले ही नाउन के चारों जेंडर के बारे में समझा था। इतना तो आप लोगों को मालूम है, मैस्कुलिन मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं, फेमिनिन हम लोग फीमेल रिप्रेजेंटिंग को बोलते हैं, न्यूटर जेंडर लाइफलेस को कहा जाता है, और कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। जब भी आपके सामने मैस्कुलिन जेंडर से क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एग्जामिनर कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करेगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन का सब्जेक्ट एक अलग रखता है, सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, बट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा प्रोनाउन वो आगे यूज करेगा और वहां वो गेम कर देगा या फिर वहां वो चेंज कर देगा जेंडर को। ये आपको पकड़ना है, क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा आपके सामने सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस अपन लोग यहां समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, ठीक है ना दोस्तों। सेंटेंस आप लोगों के सामने एक छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने दो अलग अलग सेंटेंसेस आपके सामने दिए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। सेंटेंस नंबर 1 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स ड्यूटी, क्लियर है ना। गिवन सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो गया है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रोनाउन का यूज किया है, क्लियर है ना। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर और इसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोनाउन क्या यूज कर दिया, इट्स यूज कर दिया। यहाँ पर एग्जामिनर आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर सब्जेक्ट आपको देगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करेगा, क्लियर है ना। यहाँ दोस्तों आप लोगों को समझना है कि हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है ये इन चारों जेंडर में से क्या है, क्लियर है ना। इन चारों के चारों जेंडर में से ये अपने आप में क्या होगा, ये चीज आप लोगों को समझना है, क्लियर है ना। अब देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है, इसमें गलती कहाँ हो रही है, इस गलती को हम देखते हैं। यदि आपके सामने कोई सेंटेंस आए जहां पर बात हो रही है मैस्कुलिन जेंडर की, तो आपको याद रखना है मैस्कुलिन जेंडर के साथ प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं या तो ही का, या फिर हिम का, या फिर हम यूज करते हैं हिज का, या फिर हम यूज करते हैं हिम सेल्फ का, क्लियर है ना। इतना सिंपल समझना है। यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर है तब हम यूज करेंगे प्रोनाउन के रूप में या तो ही का, या हिम का, या हिज का, या हिमसेल्फ का, क्लियर है इतना। इसी तरह से मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर के साथ हम यूज करते हैं या तो शी का, या फिर हम यूज करते हैं हर, या फिर हम यूज करते हैं हर्स, या फिर हर सेल्फ, क्लियर है ना इतना। यदि आपकी बात न्यूटर की होगी, देखो न्यूटर का मतलब लाइफलेस, तो इसमें हम यूज करते हैं या तो इट का, या फिर इट्स का, या फिर हम यूज कर सकते हैं इट सेल्फ का, क्लियर है ना दोस्तों। ठीक है, अगला है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हम लोग यूज करते हैं या तो आपका कॉमन जेंडर में हम यूज करेंगे ही, हिम, हिज, या फिर हिमसेल्फ, क्लियर है ना। बट दोस्तों एक चीज याद रखना, यदि हमें कॉमन जेंडर से मालूम चल जाए कि बात किसी फीमेल की हो रही है तब अपन लोग फेमिनिन जेंडर वाले शब्दों का भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम देखते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स ड्यूटी। समझने वाली बात है दोस्तों, स्टूडेंट शब्द जो है ये अपने आप में कौन सा जेंडर होगा, बताइए भाई जल्दी से। जो आपका स्टूडेंट शब्द है, आई थिंक आप लोगों ने सही पकड़ा है, स्टूडेंट अपने आप में क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। और सिंपल कहने का मतलब है कॉमन जेंडर के साथ हम इन शब्दों में से किसी एक का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर ना तो हम लोग इट्स का यूज करेंगे, ना ही हम लोग हर का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हिज हो जाएगा। क्लियर है ना इतना? दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ आपका दिया है डॉक्टर। डॉक्टर अपने आप में ये भी कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है। हमें पता नहीं चल रहा कि डॉक्टर का यूज मेल के लिए हो रहा है या फीमेल के लिए। इसके साथ में इट्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इट्स की जगह हम किसका यूज करेंगे? हिज का। क्लियर है ना दोस्तों? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जेंडर से आपके सामने हमेशा आते हैं। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। यदि सेंटेंस में मैस्कुलिन जेंडर का यूज हो रहा है तो मैस्कुलिन जेंडर के साथ हम इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर है ना? यदि दोस्तों फेमिनिन जेंडर का यूज हो रहा है तो आपका इनमें से कोई एक प्रोनाउन होगा। यदि न्यूटर जेंडर है तो इनमें से कोई एक प्रोनाउन होगा। क्लियर है ना? यदि आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थंब का निशान लगा दो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग यस लिखकर बता देना यदि आपको इतना समझ में आ गया हो। क्लियर है? 1 मिनट का आपके सामने टाइम है, जल्दी से इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्लियर है ना? जैसा सभी लोग बोलते हैं मैं भी वैसे ही बोल रहा, तो ये जल्दी से आप लोग कर दें। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। चलिए दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। यदि आपको इस पर्टिकुलर इतने में जितना भी अपन लोगों ने पढ़ा है इतने में यदि आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देना, आपका आंसर तुरंत दिया जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ में। यहाँ पर और क्या क्या या फिर और किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, इनको आपको देखना है और इनको एनालाइज करना है। ठीक है ना? सिंपल सेंटेंस हम लिखेंगे, ज्यादा कठिन सेंटेंस आपके सामने यूज नहीं किए जाएंगे। आप लोग भी साथ में नोट कर सकते हैं। क्लियर है? आपके सामने देखिए दोस्तों, मैंने 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को एक बार अपन देखते हैं। पहला सेंटेंस आपका लिखा था मून शेड इट्स लाइट ऑन द बैंक। दूसरा है आपका स्प्रिंग हैज इट्स ओन चार्म्स एंड डिलाइट। क्लियर है ना? तीसरा सेंटेंस आपका लिखा है द शिप फॉट इट्स वे थ्रू द स्टॉर्मी वेव्स। क्लियर है ना? अब यदि हम इन तीनों सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो शायद आप लोगों को कुछ गलतियां दिख रही होंगी। यदि हम इन तीनों सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो क्या हमें कुछ गलतियां दिख रही हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ, क्या सेंटेंस में कुछ हमें गलतियां दिख रही हैं? क्लियर है? अब देखो समझने वाली बात है,
आपके सामने मैंने पहला सेंटेंस जो लिखा है, आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मैंने मून शब्द लिखा है और मून के अकॉर्डिंग मैंने इट्स का यूज किया। तो आप में से कई बच्चों का कहना होगा कि सर मून तो अपने आप में नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग होने के कारण हम इसमें इट्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक इसी तरह से मैंने स्प्रिंग लिखा है और फिर से मैंने इट्स का यूज किया। ठीक इसी तरह से मैंने शिप लिखा है और मैंने फिर से किसका यूज किया है? इट्स का यूज किया। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भी चीजें अपने आप में नॉन लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग के साथ प्रोनाउन के रूप में या तो इट का यूज होता है या इट्स का यूज होता है या फिर इट सेल्फ का यूज होता है। ऐसा हमने कुछ पढ़ा हुआ था। बट दोस्तों एक समझने वाली बात है, डायरेक्टली कोई नॉन लिविंग चीज आपके सामने दी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज आपके सामने आए जिससे हमें मालूम चले प्यार के बारे में, स्नेह के बारे में, कमनीयता के बारे में, क्लियर है ना, सिंपली यदि हम लोग इसको इंग्लिश में बोलें तो हम बोल सकते हैं ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, कोमलता, सज्जनता, ऐसा कुछ आपको पता चले तो उनमें हम लोग गलती से भी इन शब्दों का या फिर इन प्रोनाउन का यूज नहीं करते। सिंपली यदि समझा जाए तो आपके सामने मान लीजिए एग्जामिनर ने कभी भी सब्जेक्ट के रूप में दे दिया मून, कौन सा शब्द दे दिया? द मून। क्लियर है ना? क्लियर। एग्जामिनर ने आपके सामने एक और शब्द दे दिया दी अर्थ, एग्जामिनर ने आपके सामने दे दिया शिप, नेचर। क्लियर है ना? इसके अलावा स्प्रिंग, बात आ रही दोस्तों समझ में? इसके अलावा मान लीजिए उसने दे दिया होप, वर्च्यू। क्लियर है ना? इसके अलावा उसने दे दिया मान लो शिप, रिवर, सॉरी। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब यदि इनमें से, मतलब जो अभी मैंने आपके सामने ये शब्द यूज किए हैं, यदि एग्जामिनर ने इनमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड आपको सब्जेक्ट के रूप में दिया तो देखने में सभी के सभी शब्द अपने आप में नॉन लिविंग हैं, नॉन लिविंग देखने में हमें लग रहे हैं, बट ग्रामेरियंस का मानना है कि इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर हम लोग करते हैं फेमिनिन जेंडर के रूप में। क्लियर है ना? किस रूप में किया जाता? फेमिनिन जेंडर के रूप में। अब जब इनका यूज फेमिनिन जेंडर के रूप में होता है तो सिंपल है, इसके साथ या तो हम यूज करेंगे हर का, या फिर हम यूज करते हैं शी का, या फिर हम यूज करते हैं हर सेल्फ का। क्लियर है ना? अब देखो समझने वाली बात है, जब भी आपके सामने इनमें से कोई शब्द आए तो इनको, या फिर जो आपके सामने दिए गए शब्द हैं इनको फेमिनिन जेंडर माना जाता है और फेमिनिन जेंडर के नाते इनके साथ हम इन प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर है ना? जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है द मून शेड इट्स लाइट ऑन द बैंक, समझने वाली बात है, यहाँ मून शब्द आपका आ गया, मून शब्द आ गया तो इट्स आपका गलत है, इसकी जगह पर करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? हर। क्लियर है ना? इसी तरह से दूसरे में हमने यूज किया है स्प्रिंग वर्ड का, स्प्रिंग शब्द है तो यहां भी आपका इट्स गलत है, यहां हम किसका यूज करेंगे? हर का। अगले में आपका क्या दिया है? शिप वर्ड दे दिया, शिप है तो सिंपल है, यहां भी आपका इट्स यूज नहीं होगा, इट्स की जगह पर हम किसका यूज करेंगे? हर का। क्लियर है दोस्तों? तो इन शब्दों को थोड़ा विशेष रूप से आप लोग देख लेना, ये वो शब्द हैं जिनसे हमें मालूम चलता है सुंदरता के बारे में, ग्रेसफुलनेस के बारे में, जेंटलनेस के बारे में, कोमलता के बारे में। क्लियर है ना? और इन शब्दों को आमतौर पर हम मानते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या माना जाता है इन्हें? फेमिनिन जेंडर माना जाता है। क्लियर है ना? और फेमिनिन जेंडर मानते हैं तो सिंपल कहने का मतलब है इनके साथ हम लोग फेमिनिन जेंडर की तरह ही बिहेव करें। क्लियर है? एक बार इनको देख लें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। ठीक है ना? चलो कुछ और अपन छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिखते हैं।
क्लियर है दोस्तों? आपके सामने देखो मैंने दो और भी अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को आप लोग जल्दी से देखें और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर आपको क्या गलती दिख रही। ठीक है ना? देखो आप में से कई सारे स्टूडेंट हो सकता है एकदम बिगनर हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको ये पता ना हो। एग्जाम के दौरान जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर इनमें एरर ओमिटिंग आपको देता है। ठीक है ना? कौन सी चीज दे देता है? एरर ओमिटिंग। एग्जामिनर क्या करेगा, आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस लिखेगा और फिर कुछ इस टाइप से वो ब्लॉक्स मारता है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्शन 1, ये हो गया ऑप्शन 2, इसी तरह से ये ऑप्शन 3 एंड देन ये हो गया ऑप्शन 4। सेम इसी तरह से सेकंड वाले सेंटेंस में भी एग्जामिनर कुछ यही करेगा। क्लियर है ना? वो इस टाइप से कुछ ब्लॉक्स मार देगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 1 हो गया, ये ऑप्शन 2 हो गया, ये ऑप्शन नंबर 3 है एंड ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताएं, सेंटेंस नंबर 1 में आप लोगों को कहां पर गलती दिख रही है? सेंटेंस 1 में जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो कहां गलती आपको दिख रही है। वेरी गुड, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सेंटेंस नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 2 में हमें गलती दिख रही है। क्लियर है ना? चलिए सेंटेंस नंबर 2 में आप लोग बता दो जल्दी कहां गलती है। वेरी गुड, यहां पर हमें सेंटेंस नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 3 में गलती दिख रही है। अब ये गलतियां मैंने कैसे आइडेंटिफाई की हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, इनको एक बार हम देखते हैं। देखो गिवन सेंटेंसेस में बात क्या हो रही है, पहले सेंटेंस में लिखा ही हैज किल्ड अ स्नेक। सेंटेंस में बात हमने किसकी की है? स्नेक की बात की है। जो ही है, ही ने किसको मारा है? स्नेक को मारा है। फिर जो आपका ये वाला ही यूज हो रहा है, इस ही का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? स्नेक के लिए कर रहे हैं। एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, यदि आपके सामने कभी भी किसी एनिमल का जिक्र हो, ठीक है, किसका जिक्र किया गया हो? एनिमल का। इसके अलावा आपके सामने जिक्र किया गया हो किसी चाइल्ड का या फिर किसी बेबी का। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब चाइल्ड या बेबी, मतलब जिसका जेंडर आइडेंटिफाई हम ना कर सके, तो इन सभी को हम लोग मानते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है ना? इन सभी को अपन लोग क्या मानते हैं? न्यूटर जेंडर मानते हैं। और जब इन्हें हम न्यूटर जेंडर मानते हैं तो न्यूटर जेंडर की अकॉर्डिंग हम इसके साथ किसका यूज करेंगे? या तो इट का, या फिर इट्स का, या फिर इटसेल्फ का। क्लियर है ना? आपके सामने किसी एनिमल का जिक्र हो, किसी चाइल्ड का जिक्र हो, किसी बेबी का जिक्र हो, जब भी कभी इनका जिक्र किया जाता है तो इसे हम मानते हैं न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग हम इसमें इट, इट्स या इटसेल्फ का यूज करते हैं। क्लियर है ना? अब देखो दोस्तों सेंटेंस नंबर 1 को हम देखते हैं। सेंटेंस 1 में लिखा ही हैज किल्ड अ स्नेक, ही इज लेइंग ऑन द कारपेट। ठीक है ना? तो ही ने एक सांप को मार दिया जो किस चीज पर लेटा हुआ था? कारपेट के ऊपर लेटा हुआ था। यदि हम इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका ये वाला ही यूज हो रहा है, ये यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? स्नेक के लिए। अब दोस्तों स्नेक जो है ये अपने आप में क्या है? एनिमल है। और एनिमल होने के कारण यहाँ पर हम यूज करेंगे इट का। ठीक है ना? किसका यूज हो जाएगा? इट का। क्लियर है ना? दूसरा जो आपका सेंटेंस लिखा है, इसमें लिखा वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन। हम इस पेन के माध्यम से नहीं लिख सकते। पेन आपका अपने आप में क्या हो गया? नॉन लिविंग। ठीक है ना? पेन अपने आप में नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग को भी दोस्तों हम क्या मानते हैं? न्यूटर जेंडर मानते हैं। क्लियर है ना? न्यूटर जेंडर है तो यहां पर आपका सेंटेंस क्या बोल रहा? वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज हिज निब इज ब्रोकन। हम इस पेन से नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी निब टूटी है। किसकी निब टूटी है दोस्तों? पेन की निब टूटी है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर पेन के लिए हिज का यूज हो रहा है, ये भी आपका गलत है क्योंकि हिज का यूज हम करते हैं मैस्कुलिन जेंडर में। कहां पर यूज करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। तो यहाँ हिज की जगह करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? इट्स आएगा। क्लियर है ना? अब देखो आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि सर आपने यहाँ पर तो इट लगाया है और यहाँ आपने इट्स लगाया, इन दोनों को हम कब लगाएं कब ना लगाएं। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोग याद रखना, जब भी आपके सामने इट्स का यूज किया जाएगा तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स का यूज हमेशा हमें करना है किसी नाउन के पहले। किसके पहले करना है? नाउन के पहले। यहां आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जो निब है ये अपने आप में एक नाउन है, ठीक है ना। निब अपने आप में क्या है? एक नाउन है। नाउन के ठीक पहले हम यूज करेंगे इट्स का, जबकि सेंटेंस नंबर 1 में ही के तुरंत बाद क्या लिखा था? इज लिखा था, तो ये नाउन नहीं है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हम इट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी अपन लोग इट का यूज करते हैं, लेकिन इट्स का यूज हमेशा किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और छोटा सा मैं 2 क्वेश्चंस और आपके सामने लिखूंगा, उन 2 क्वेश्चन को और अपन डिटेल से समझेंगे, फिर उसके बाद में आपका नाउन जेंडर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग देख लो, इसको नोट करना हो नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुछ और आपके सामने मैं छोटे छोटे सेंटेंस लिखता हूं। चलिए दोस्तों, आपके सामने मैंने 3 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप लोगों को गलती आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है आपका एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी, दूसरा है ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, और अगला दिया है नाइदर ऑफ देम हैज डन इट्स ड्यूटी। क्लियर है ना। समझने वाली बात है दोस्तों, इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस की यदि हम लोग बात करेंगे तो तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज किया है एवरी, ईच या नाइदर का। क्लियर है ना। जो भी आपके शब्द होते हैं जिन्हें अपन एवरी, ईच, नाइदर ऐसा कुछ बोलते हैं, ये सभी शब्द अपने आप में कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना दोस्तों। ये जो भी आपके शब्द हैं, जैसे आपका हो गया ईच, आइदर, नाइदर। क्लियर है ना। तो ये आपके जो भी शब्द दोस्तों होते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक चीज आपको याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सामान्यतः या फिर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ही का, हिम का, हिज का या फिर हिमसेल्फ का। क्लियर है ना। जब भी आपके सामने सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो इसके साथ प्रोनाउन के रूप में हमें इनमें से किसी एक शब्द का यूज करना है। क्लियर है ना। आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और आगे कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो हमें इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखना। क्लियर है ना। बट आपके सामने मान लीजिए कोई ऐसा एग्जामिनर ने सेंटेंस दे दिया
जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगा है और उससे हमें किसी फीमेल सेक्स के बारे में पता चले, किसी महिला के बारे में पता चले, ऐसी स्थिति में हम लोग वहां यूज कर सकते हैं या तो हर का, सी का, या फिर हर सेल्फ का। क्लियर है ना? नॉर्मली हमें यूज करना है इन्हीं शब्दों का, बट यदि हमें फीमेल सेक्स के बारे में पता चलता है तब हम इनका यूज करेंगे। क्लियर है? अब दोस्तों देखते हैं अपन लोग सेंटेंस नंबर 1 को। सेंटेंस 1 आपका लिखा एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या हमें स्टूडेंट शब्द से किसी फीमेल के बारे में पता चल रहा? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा। तो जब फीमेल के बारे में पता नहीं चल रहा है तो हम इनका यूज नहीं करेंगे, हम मोस्टली इनमें से किसी एक शब्द का यूज करेंगे। क्लियर है ना? अब एक प्रश्न आता है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जाए। आप आगे देख सकते हो एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। यहाँ ड्यूटी शब्द आपका एक नाउन है और नाउन के ठीक पहले हमें किसका यूज करना है दोस्तों? पॉजेसिव केस का या फिर एडजेक्टिव का। हम यहाँ यूज करेंगे हिज का। क्लियर है? तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। क्लियर है ना? दूसरे में लिखा ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड इट्स वर्क। यहाँ आपका अस का यूज किया गया, इससे भी हमें फीमेल सेक्स के बारे में पता नहीं चल रहा, तो यहाँ भी आपका इट्स वर्ड गलत है। इट्स की जगह पर हम यूज किसका करेंगे? हिज का। क्लियर है ना? सेम इसी तरह से अगले में लिखा है नाइदर ऑफ देम हैज डन इट्स ड्यूटी। गिवन सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाइदर लगा, नाइदर के साथ में हम लोग इट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, इसकी जगह फिर से क्या आएगा? आपका हिज आएगा। क्लियर है ना? आप देख सकते तीनों सेंटेंसेस में हमने हिज का यूज किया है। जो आपका हिज शब्द है ये अपने आप में पॉजेसिव केस है। क्लियर है ना? और पॉजेसिव केस का प्रयोग हमेशा हम करते हैं किसके पहले? किसी पर्टिकुलर नाउन के पहले। यहाँ आपका ड्यूटी भी एक नाउन है, दूसरे में वर्क भी एक नाउन है और तीसरे में ड्यूटी भी एक नाउन है। क्लियर है ना? तो सिंपल कहने का मतलब है नाउन के ठीक पहले हम लोग यूज करेंगे पॉजेसिव केस का, और यदि आसान भाषा में बोला जाए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का। क्लियर है ना दोस्तों? तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा। नाउन जेंडर आपका क्या होता है, एक बार मैं फिर से आपके सामने पूरी स्लाइड्स को ओपन किए दे रहा हूं ताकि इजिली आप लोग समझ सको। ठीक है ना? फिर हम लोग आगे बढ़ते। हाँ, एक चीज और दोस्तों, मैंने अनाउंसमेंट किया था संविदा वर्ग 2 स्पेशल इंग्लिश का। क्लियर है ना? आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है, अभी ऑफलाइन बैचेस आपके स्टार्ट हुए हैं संविदा वर्ग 2 इंग्लिश के। आप में से कोई भी स्टूडेंट यदि संविदा वर्ग 2 इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने गिवन है। नॉलेज विलास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने दिए गए आप उन पर कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? यदि कॉल नहीं लग पाया तो फिर आप मैसेज कर दीजिए। तो संविदा वर्ग 2 इंग्लिश की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सब्जेक्ट 1 पेपर 1 की और पेपर 2 की, वो बच्चे भी पर्टिकुलरली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बैचेस ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, आफ्टर सम डेज हम लोग इसे ऑनलाइन भी ले आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। आज हम लोगों ने सेशन में क्या क्या पढ़ा? नाउन जेंडर के बारे में पढ़ा है। नाउन जेंडर आपके टोटल कितने होते हैं? देयर आर 4 नाउन जेंडर। ठीक है ना? चारों अपन लोगों ने पढ़े। मैस्कुलिन मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनिन फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटर जेंडर लाइफलेस को रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम बढ़े थे अगले पर। मैस्कुलिन जेंडर के साथ हम यूज करेंगे ही हिम हिज या हिमसेल्फ का। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर में हम लोग यूज करेंगे सी हर हर्स या फिर हरसेल्फ का। इसी तरह से कॉमन जेंडर में हम यूज करेंगे ही हिम हिज या हिमसेल्फ। न्यूटर में हम यूज करेंगे इट इट्स या इटसेल्फ। क्लियर है ना दोस्तों? इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वहां मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए थे। दोस्तों एक चीज का विशेष याद रखना, यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे वहां द मून लिखा है, दी अर्थ लिखा है, शिप है, नेचर है, स्प्रिंग है, होप है, वर्च्यू है, रिवर है, फ्लैटरी है, तमाम तरह के शब्द होते हैं। इन सभी शब्दों को अपन लोग मानते हैं फेमिनिन जेंडर और इनके साथ में इनमें से कोई भी एक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है, चलिए इसके बाद में इन सेंटेंसेस को भी हमने एनालाइज किया था। गिवन सेंटेंसेस में बात हो रही थी न्यूटर जेंडर की, और न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग इट इट्स या इटसेल्फ का यूज भी करेंगे। क्लियर है ना?
और लास्ट जो हम लोगों ने सेशन पढ़ा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया हो जिन्हें अपन लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, तो इनके साथ में हमें यूज करना है ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का। क्लियर है ना? बट यदि एग्जामिनर ने आपके सामने किसी फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड को दे दिया, तब अपन लोग यूज करेंगे हर, सी या फिर हर सेल्फ का। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।